दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च नाचिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। अब यहाँ पर इतना ध्यान रखना, दर्शनेन नहीं, दर्शनेन, अर्थात जिस व्यंजन में स्वर भी जुड़ जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। न में हलंत लगा देते हैं तो व्यंजन हो गया, चूँकि इसमें हलंत नहीं लगा तो ये अक्षर हो गया। तो हम लोग नेन बोलेंगे तो मात्र व्यंजन आ जाएगा, और ने न बोलेंगे तो अक्षर हो गया। लेकिन दीर्घ भी नहीं बोलना, नेना नहीं, नेन, दर्श नेन जिनेन्द्राणाम। अब चूँकि इसमें दीर्घ है और अनुस्वार भी है तो थोड़ा खींचना पड़ेगा। जिनेन्द्राणाम साधूनाम वन्दनेन च, चा नहीं बोलना, चा दीर्घ बोल देंगे तो उसमें आ की मात्रा आ गई, इसलिए च। न चिरम तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथोदकम, यथोदकम अर्थात इसका अर्थ हो गया जिनेन्द्राणाम दर्शनेन, जिनेन्द्र देव के दर्शनेन यानी दर्शन करने से, च माने और, साधु नाम वंदनेन साधुओं की वंदना करने से, पापम यानी पाप, ना चिरम तिष्ठते, चिर यानी बहुत काल तक, ना तिष्ठते नहीं ठहरते हैं। कैसे नहीं ठहरते? तो उदाहरण दे रहे हैं, छिद्र हस्ते यथा उदकम, जैसे जिसकी अंजलि में छेद हो उसमें और पानी भर दिया जाए तो पानी अंजलि में कितनी देर तक ठहरेगा? थोड़ी देर में ही वह पूरी अंजलि पानी से रिक्त हो जाएगी, खाली हो जाएगी। इसी प्रकार जो जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करता है उसके जीवन में पाप ज़्यादा समय तक नहीं ठहरते, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो कि पाप से युक्त ना हो, और वही पाप को जब छोड़ देता है तो वह परमात्मा बन जाता है। तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से जो पाप हमारे संचित हैं अथवा जो हमारी पाप प्रवृत्ति हैं वह धीरे धीरे छूटती चली जाती हैं, और वह व्यक्ति जो पापी था वह भी पाप को छोड़ के परमात्मा बन जाता है। इस प्रकार का हमें समझना चाहिए। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। वीतराग मुखम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा नहीं दृष्ट्वा, दा में ऋषि वाला गुंडी वाला लगा हुआ है, दृश्य, और टवा भी नहीं ट्वा, दृष्ट्वा, वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम। समप्रभम क्यों बोला? अब माँ के आगे प्र आया है, वो प्र कैसे बनता है? आधा पा और रा मिलके, तो चूँकि आगे ह्रस्व है, माँ छोटा है, इसलिए इसकी स्वराघात विधि के अनुसार इसे पढ़ेंगे समप्रभम, पद्मराग समप्रभम। पदम नहीं बोलना, पद्म, पद्मराग समप्रभम। जन्म जन्म कृतम पापम, कृतम ऋषि वाला री, जन्म जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति, अर्थात जिनेन्द्र भगवान का जो दर्शन है वह कैसा है बताते हुए कह रहे हैं, तो पद्मराग समप्रभम, अर्थात पद्मराग मणि के समान प्रभा यानी कांति से युक्त, वीतराग मुखम, वीतराग भगवान के मुख को, दृष्टवा यानी देख कर अथवा देखने से। तो वीतराग भगवान का मुख कैसा है? तो पद्मराग की कांति के समान जिनका मुख है, ऐसे मुख को देखने पर जन्म जन्म कृतम पापम,
जन्म जन्म में किए हुए पाप, जन्म जन्म अर्थात जन्म जन्मांतर में पूर्व हमने कितना पाप किए पूर्व जन्म में हमें पता नहीं है, किंतु अनादिकाल से यह जीव है और आगे भी अनंत काल तक रहेगा। हम अभी तक संसारी बने हुए हैं, अर्थात हमने जन्म जन्मांतर में कितने पाप किए हैं हमें पता नहीं। वे सारे के सारे पाप दर्शनेन विनश्यति, दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। देखो आगम में ये लिखा है, जिनेन्द्र भगवान जिन प्रतिमा के दर्शन करने से भी निधत्तित और निकाचित कर्मों का भी क्षय देखा जाता है, अथवा जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से पूर्व में जो संचित पाप कर्म हैं वे भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। बस हमारी विशुद्धि और हमारे परिणामों के ऊपर आधारित है। यहाँ तक कि मेंढक हैं, गाय हैं, भैंस हैं, सूकर हैं, ऐसे त्रियंचों को भी जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाती है। ऐसा आगम हमारे सामने उपलब्ध है। इस प्रकार के जिनेन्द्र भगवान की महिमा को हमें समझना चाहिए। ज़्यादा लंबा खींचे मतलब